डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविंद्रालय सभागार चारबाग स्टेशन के सामने लखनऊ में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन समारोह का प्रारंभ तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्व डॉक्टर साहब अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित एवं दीप जलाकर किया गया। समारोह की शुरुआत बुद्ध वंदना एवं त्रिशरण पंचशील से हुई। संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व आईएएस राम बहादुर ने राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवननाथ पासवान ने कहा कि आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पूरे भारत में एक अलग पहचान बनाते हुए इस अधिवेशन देश के 26 प्रदेशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया। की जरूरत है जो हमारे संत महापुरुषों ने अचीव किया है और हमको दिया। एसपी सिंह राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, कर्नल किशन जी राष्ट्रीय महासचिव है। हमने कहा था कि 4 राष्ट्रीय महासचिव का गठन करना है, होगा, लेकिन आपको जिम्मेदारी लेना है। क्यों? क्योंकि जो सरकारें हैं वो आपको छिन्न भिन्न करने के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट के बहाने वर्गीकरण, आरक्षण में भी आरक्षण, जाति आरक्षण, इसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेना है, एकत्र होना है और हम अपनी एकता बना के रखेंगे। इसलिए संकल्पित होकर आपको जिम्मेदारी लेके जाना है। हमने कहा था कि यहां से आप कुछ लेके जाएंगे और यहां कुछ दे के जाएंगे, और आप दे के जा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। कीमती समय होता है, पैसा तमाम लोग कमा लेते हैं, पैसा तमाम लोगों के पास है, लेकिन ये शोहरत, ये कामयाबी आपको तब मिलेगी जब आप समाज के प्रति डेडिकेटेड होंगे, तब मिलेगी, अन्यथा मिलने वाली नहीं। ये जो टाई, कोट, पैंट, शर्ट, कुर्ता, पैजामा आपके पास है, ये किसी और की देन नहीं है। ये देन सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान है, जिसे हम सब बोलने के लिए तैयार। वो संविधान खतरे में है। सरकारों का षड्यंत्र आप नहीं समझेंगे तो ये जो भव्यता आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन है और इसमें पूरे भारत के 26 प्रदेशों से हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं और हम लोग देश में जो चल रहा है साजिश, दबे कुचले पिछड़े लोगों के खिलाफ, उस पर पर्दाफाश करने के लिए और अपने संगठन को मजबूती देने के लिए आज पूरे भारत के लोगों को सामने ये बात रखी जा रही है कि जो सरकार वर्गीकरण के नाम पे हमारे बीच में तनाव पैदा कर रही है, उस पे हम एक मुहिम चलाएंगे। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने कहा कि हम इसको वापस लेंगे, सरकार ने वापस नहीं लिया और अभी भी वो संशय में है कि ये वर्गीकरण का जो लागू करने के इरादे हैं वो कामयाबी की ओर जा रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारा ये संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, हमारा अधिकार खतरे में है। सरकार से मांग करेंगे कि जो संविधान विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको आज भी नहीं दे पा रहे हैं। देश की आज़ादी के 77 साल हो गए और अधिकार नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला है। तो ये इतना बड़ा जो हमारा समाज है, इसको अधिकार कब मिलेगा? जो नौजवान हमारे पढ़ के आ रहे हैं,
ये पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर रहे हैं, उनके भविष्य का ठिकाना नहीं है। ये तमाम बातों को लेके आज राष्ट्रीय अधिवेशन डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के रविंद्रालय लखनऊ के उत्तर प्रदेश के सरजमी पे हो रहा है। यहाँ से पूरे देश में एक मैसेज भेजा जा रहा है कि हम सब एकजुट होंगे, एक झंडे तले एकजुट होंगे और इसका अधिकार जो हमारे लोगों का है उसको हम लेंगे। पासवान जी, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आपने जैसे भी अभी ने कहा संविधान खतरे में है, बीजेपी का दायरा तो यही है कि संविधान को कहीं हम लाएंगे, लागू करेंगे, अम्बेडकर जी को हमेशा जो कंधे पे उठा के ले चलेंगे। कहीं ना कहीं ये है कि कहीं उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है, कहीं उनके साथ घुटन किया जा रहा है, इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकारों का जो वादा है वो बिल्कुल झूठा है और मूर्तियाँ, जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। हम आपको बता दें कि उस महान मानव का जो संविधान है इतना मजबूत है कि अगर वो मजबूत संविधान पड़ा रहेगा तो इनकी औकात नहीं है कि किसी को तोड़ दें। उसके पुतले से डर है, संविधान से तो डर है ही है, उसके पुतले से डर है कि इसका पुतला तोड़ दिया जाए। इतना घिनौना कार्य है कि जब आदमी जिंदा नहीं है, उसके पुतले खड़े हुए, जिनकी मूर्तियों पर आप माला चढ़ा रहे हो, दुनिया भर के कार्यक्रम करा रहे हो, फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा के रास्ता लेके चले, सबको बराबर का दर्जा देने के बात किए, उसकी मूर्ति तोड़ी जा रही, कितना घिनौना बात है। इसको सरकार के या जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनके समझ में नहीं आता है, उनको भी समझना चाहिए। उसमें और लोग मिले हैं, हमारे दलित समाज के भी लोग वहाँ हैं, पिछड़े समाज के भी लोग वहाँ हैं, तो उनको उसका विरोध करना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ वो उनको भी करना चाहिए, जो सांसद, विधायक, मंत्री बने बैठे हैं। ये बाबा साहब का सम्मान है, हम लोग उनके सम्मान के लिए मैदान में हैं, लड़ेंगे और उसको हासिल करेंगे।